दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 34th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम एनर्जी के कंसेप्ट को समझ रहे थे। जब हम मल्टीपल चार्जेस को एक पर्टिकुलर रीजन में अक्यूमुलेट करते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, हमारी कुछ एनर्जी खर्च होती है जब एक एक चार्जेस को हम वहां पे लेके आते हैं तो। और क्योंकि हमारी एनर्जी खर्च हो रही है तो सिस्टम की एनर्जी, वो सिस्टम जिसके अंदर वो चार्जेस रखे हुए हैं, उस सिस्टम की, उस रीजन की एनर्जी बढ़ जाती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। हमने देखा था कि चार्जेस को अक्यूमुलेट करने में कितनी एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है। आज का जो एपिसोड है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले मैं जरा आपको फॉर्मूलाज जो है उनको अच्छे से रिवाइज करा देता हूं, कैटेगरी वाइज आपको समझा देता हूं कि कहां पे कैसे हमें अप्लाई करने हैं फॉर्मूलाज, और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो जरा देखिए, सोचिए मेरे पास n चार्जेस हैं, मैं n चार्जेस को यहां पे ऐसे अक्यूमुलेट कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर रीजन में मैं मल्टीपल चार्जेस को यहां पे अक्यूमुलेट कर रहा हूं। ये चार्ज मेरा Q1 है और मान लीजिए ये चार्ज मेरा Qn है। तो ऐसे हमने इस रीजन में चार्जेस को अक्यूमुलेट किया है। तो ऑब्वियसली इन सबको अक्यूमुलेट करने में हमारी कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी, या आप ये कह सकते हो इस सिस्टम की कुछ नेट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। वो जो एनर्जी है वो क्या होगी दोस्तों, वो हमने डिराइव की थी लास्ट एपिसोड में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ QI इंटू VRI। हमने ये निकाला था। इसको आप मेथड 1 बोल दीजिए और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें ये कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा मेथड 1 है। I की वैल्यू 1 से लेके n तक है। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पहले इसको जरा समझते हैं। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि पहले आप एक काम कीजिए, Q1 चार्ज को कंसिडर कीजिए। मान लो कि सारे चार्जेस हमने यहां पे अक्यूमुलेट कर रखे हैं, सारे चार्जेस यहां पे लोकेट हो रखे हैं, सारे चार्जेस हमने यहां पे ला रखे हैं Q1 को छोड़ के। तो आप क्या करो, बाकी सारे चार्जेस की वजह से इस लोकेशन पे आप पोटेंशियल निकाल दो, जिसको हम बोलेंगे VR1, और उसके बाद Q1 इंटू VR1 कर दो। फिर आप एक काम करो, फिर आप उठाओ Q2 और इस लोकेशन पे आप निकाल दो VR2 बाकी चार्जेस की वजह से। मान लो कि सारे चार्ज आ रखे हैं Q2 को छोड़ के, तो जो जितने भी सारे चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, दैट पोटेंशियल इनटू Q2 कर दो। और फिर आप ऐसे ही आप क्या करो, Q3 उठा लो, ठीक है। और बाकी सारे चार्जेस की वजह से, सिर्फ Q3 को छोड़ना है, बाकी सारे चार्जेस की वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल दो, जिसको हम बोलेंगे VR3, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करते करते सारे चार्जेस को देखो आप, लास्ट में आपको Q1 देखना होगा, तो Q1 को छोड़ के बाकी जितने भी चार्जेस हैं सारी सबकी वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल दो, ठीक है। और फिर Q1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो भी ये प्रोडक्ट आया है Q1 इंटू VR1, Q2 इंटू VR2, Q3 इंटू VR3 अप टू Qn इंटू VRn, सबका समेशन करो एंड 1/2 कर दो। तो इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब समझिए ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। QI क्या है, QI कोई ith चार्ज है, और QRI क्या है, उस ith चार्ज वाली जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे ith के अलावा जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस की वजह से वहां का जो पोटेंशियल है वो आप निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे I की वैल्यू को बदलते चले जाओ ना, I की जगह फर्स्ट चार्ज लो, फिर सेकंड चार्ज लो, फिर थर्ड चार्ज लो, और ये प्रोडक्ट आप निकालते जाओ और फिर सम करते जाओ, और बाद में आप 1/2 आप कर दीजिएगा। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी कि इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इसी चीज को आप एक और तरीके से भी देख सकते हो। कैसे, जिसको मैं नाम दे रहा हूं मेथड 2। ये जरा देखिए, ये क्या मेथड है। ये मेथड कह रहा है कि यहां पे आप इमेजिन कर रहे हो कि सारे चार्ज पहले से आ रखे हैं और एक चार्ज को एक टाइम पे ले रहे हो और वहां पे बाकी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो। आप यही कर रहे हो। आप ऐसा मत करो, आप एक काम करो, इन्फिनिटी से पहले आप Q1 चार्ज को लेके आओ, जो भी इसकी लोकेशन है Q1 की, वहां पे आप Q1 चार्ज को ले आओ। तो ऑब्वियसली इससे पहले कोई और चार्ज तो था नहीं, सबसे पहला चार्ज Q1 ही आया है। तो इसकी वजह से हमने जो वर्क किया है वो 0 जूल का वर्क किया है। हमारा कोई ओपोजिशन हमें मिली ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं था वहां पे। पहले चार्ज को हम यहां पे लेके आए और हमारा जो वर्क हुआ वो 0 हुआ। अब आइए,
अब मैं दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं Q2 को। तो जब मैं Q2 को यहां पे लेके आऊंगा तो यहां पे इस Q1 की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल पहले से ही आ चुका होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे लिखना होगा जो भी ये पोटेंशियल होगा V2, मैं इसको लिख देता हूं। V2 का मतलब पोटेंशियल एट पोजीशन 2 ड्यू टू दिस चार्ज Q1। Q1 की वजह से पोटेंशियल आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो VQ1, ये पोटेंशियल है ड्यू टू VQ1, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, इनटू में आप क्या कर दो, Q2 कर दो। अब मुझे ये वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूं, Q1 ऑलरेडी बैठा हुआ है यहां पे, मैं Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूं यहां पे, तो आप जो पहले से चार्ज बैठा हुआ है आप उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय दिस Q2 कर दो, ठीक है। फिर आ जाओ, अब तीसरा चार्ज लेके आओ। जब आप तीसरा चार्ज लेके आओगे तो पहले से दो बैठे हैं, तो इन दोनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट पे, यहां पे और यहां पे, दोनों की वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल दो। इसको मैं लिख रहा हूं VQ1 प्लस VQ2, क्योंकि ऑलरेडी Q1 एंड Q2 आ चुके हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल निकाल दिया, इनटू Q3 कर दिया। इतना वर्क आपको और करना पड़ेगा Q3 को लाने में, तो इतनी एनर्जी और बढ़ जाएगी सिस्टम की, ठीक है। ऐसे करते करते आप कहां तक आ जाओ, ऐसे करते करते आप आ जाओ Qn तक। तो Qn को जब आप लेके आओगे तो उससे पहले कितने चार्जेस आ रखे हैं, n-1 चार्जेस आ रखे हैं। तो इस लोकेशन पे जितने भी चार्जेस हैं n-1, सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, VQ1 प्लस VQ2 अप टू VQn, Qn-1, n-1 चार्जेस थे, सबकी वजह से इस लोकेशन पे पोटेंशियल हमने निकाल लिया, और इनटू में क्या कर दिया, Qn कर दिया, ठीक है जी। ये हमारा Q1 चार्ज जो लेके आए हैं उसकी वजह से जो हमें वर्क करना पड़ा है ये वो है, और इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब टोटल एनर्जी अगर आपसे पूछी हो कि भाई सारे चार्जेस को अक्यूमुलेट करने में कितनी एनर्जी लगी है, वो ये एनर्जी लगी है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये है हमारा मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम वो देख रहे हैं कि जो चार्ज ऑलरेडी आ रखे हैं, बिट बाय बिट लेके आ रहे हैं, एक एक चार्ज को एक बार एक टाइम पे लेके आ रहे हैं, और जो चार्ज पहले से यहां पे अक्यूमुलेट हो गए हैं, जैसे जब आप Q3 को ला रहे थे तो Q3 को लाने से पहले Q1 और Q2 आए थे, बस उनकी वजह से यहां पे पोटेंशियल देखा है, ठीक है, इनटू में दैट Q3 चार्ज, ये हमने किया। जबकि इस मेथड में क्या हो रहा है बताओ, इस मेथड में तो आप पहले Q1 को देख रहे हो और बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय Q1 कर रहे हो। फिर आप Q2 को देख रहे हो और बाकी सारे चार्जेस की वजह से, Q2 को छोड़ के जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, इनटू Q2 कर रहे हो, ठीक है। और फिर सबको ऐसे करते करते लास्ट में हाफ कर रहे हो। यहां पे थोड़ा सिचुएशन अलग है, यहां पे आप पहले से ही सारे चार्जेस को लेके चल रहे हो, ठीक है, और उनकी वजह से आप पोटेंशियल देख रहे हो अलग अलग जगह पे। लेकिन जिस जगह पे पोटेंशियल देख रहे हो वहां पे जो चार्ज रखा हुआ उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी सारे चार्जेस हैं उनकी वजह से वहां का पोटेंशियल निकालो, मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज। और ऐसे करते करते सारे चार्जेस पे आपने सेम प्रोसेस किया है, सबको फिर ऐड किया प्रोडक्ट को, और फिर 1/2 किया है। तो ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट मेथड है, ये डिफरेंट मेथड है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। फिर हमने देखा था कि मान लीजिए कि भाई मेरा यहां पे आप देखोगे तो डिस्क्रीट चार्जेस है। मान लीजिए चार्जेस डिस्क्रीट ना हो, जो मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूं उसमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मान लीजिए कोई सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारी a है। अब इस a रेडियस के सॉलिड स्फीयर में मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और रो वी कूलम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, इतना कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैं रो वी कूलम इसके अंदर दे रहा हूं a रेडियस का सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो ऑब्वियसली यहां पर डिस्क्रीट चार्जेस तो नहीं है भाई, यहां पे तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें अब कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, या आप कह सकते हो ऐसा करने से सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अब वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अब समेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर इसी फॉर्मूले को, मेथड 1 को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मैं बोलूंगा कि यहां पे आप इंटीग्रेशन कीजिए, 1/2 बाहर लीजिए, और Q की जगह पे क्या कीजिए, Q की जगह पे आप स्मॉल q लीजिए, रो वी dv, ठीक है, dv यहां पे स्मॉल वॉल्यूम है तो मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। इनटू क्या करना है बताओ, इनटू यहां पे पोटेंशियल लिखना है भाई, इनटू यहां पे पोटेंशियल लिखना है कि ये पोटेंशियल कितना आया है। आप बोलोगे सर ये कौन सा पोटेंशियल है, फिर ऑब्वियसली जहां पे आपने स्मॉल चार्ज लिया है वहां पे क्या पोटेंशियल है।
सोचिए आपने स्मॉल चार्ज को अंदर वाले आर रेडियस पे कोई स्मॉल चार्ज ले लिया, यहां पे हल्का सा चार्ज ले लिया, डी क्यू चार्ज ले लिया, तो इस लोकेशन पे जितने भी चार्जेस हैं यहां पे उन सब की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, वो वाला पोटेंशियल है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं V नोट बोल देता हूं सो दैट आपका ये V और ये V कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल को दिखा रहा है dV और यहां पे पोटेंशियल है ये, तो मैं इसको V नोट लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब समझ जाओ। ये V नोट क्या है? V नोट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं एक्सेप्ट दिस dq। इस स्मॉल चार्ज को छोड़ के जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से यहां का क्या पोटेंशियल है r डिस्टेंस पे। ठीक है, वो हमने लिखा है और उसका फिर वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो, उससे हमारे पास अगेन वही आ जाएगा। मतलब इसी मेथड का हमने एक एक्सटेंडेड वो दे दिया है। अब आप बोलोगे फिर अगर सर मेथड 2 से अगर मैं कर रहा हूं तो फिर कैसे करेंगे सेम प्रॉब्लम को? अगर मेथड 2 से कर रहा हूं तो अगर आप मेथड 2 से कर रहे हो सेम प्रॉब्लम को तो उसका एक तरीका है, और वो क्या तरीका है? आप एक काम करो, ये आपका सॉलिड स्फीयर था ए रेडियस का, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप एक काम कीजिए, आप आर डिस्टेंस पे ये रीजन ले लो पहले। मान लो कि आर रीजन तक का चार्ज पहले अक्यूमुलेट हो रखा है, क्योंकि आप इसमें बिट बाय बिट ला रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हो, थोड़ा थोड़ा चार्जेस को ऐड करते जा रहे हो इसमें। ठीक है ना, पहले Q1 को लाए, फिर Q2 को, फिर Q3 को, तो जो चार्ज अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे चार्ज बढ़ते जा रहे हैं और अल्टीमेटली आप ए रेडियस के स्फीयर पे आ जाओगे। सोचिए किसी इंस्टेंट पे आप आर रेडियस तक को अक्यूमुलेट कर चुके हो, तो फिर यहां का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा वी आर। वो जो वी आर पोटेंशियल है मेरा, वो क्या है बताओ? वो आर के अंदर तक जितने भी चार्ज आ रखे हैं उनकी वजह से पोटेंशियल है। ध्यान दीजिएगा, सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल नहीं है। जो आर डिस्टेंस तक का अक्यूमुलेट हो रखा है, आर रेडियस तक का जो आपने अक्यूमुलेट कर दिया चार्ज, उनकी वजह से पोटेंशियल है ये। इनटू में क्या करोगे आप? इनटू में आप रो वी डीवी करोगे, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एक और लेयर जो ला रहे हो उसकी वजह से जो डी क्यू चार्ज आएगा वो आएगा, और इसको आप क्या कर दोगे? ये डीवी जो है ये अलग है भाई, ये वी नोट आर बोल देता हूं मैं इसको, तो रो वी डीवी, डीवी ये जो है ना वो ये वॉल्यूम वाला है वही डीवी, तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना। तो आर रेडियस तक जितना भी चार्ज अक्यूमुलेट हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल हमने निकाल लिया। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, वो इनटू रो वी डीवी, और फिर इसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग कहानी है। इसमें ये जो पोटेंशियल था ये क्या था? इस चार्ज को छोड़ के बाकी जितना भी ए रेडियस तक का जो चार्ज था उन सब की वजह से यहां का पोटेंशियल है ये। ठीक है, जबकि यहां पे कहानी अलग है, यहां पे प्योरली डिफरेंट है। यहां पे आप अक्यूमुलेट करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो चार्जेस को, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप आर रेडियस पे आ गए हो, तो आर रेडियस पे अगर आ गए हो तो यहां पे क्या पोटेंशियल? अब आप अगली लेयर ऐड कर रहे हो इसमें, तो अगर आप अगली लेयर डी क्यू चार्ज की इसके ऊपर ऐड करोगे तो पहले ये देखो आर रेडियस तक कितना पोटेंशियल हो गया है, और इनटू में ये, और आर रेडियस पे जो भी आपने डी क्यू चार्ज ऐड किया है वो अगली लेयर वाला चार्ज वो ले लो और इंटीग्रेट कर दो। इसमें हाफ नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें बढ़ाते जा रहे हो चार्ज को, एक एक करके एक एक चार्ज को, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे पिछले का पोटेंशियल ऐड होता चला जाएगा। तो ये मेथड 2 का एक्सटेंशन है। पॉइंट को समझिए भाई, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इसमें हमने फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड किया था और इसको हमने फर्दर डिराइव किया था अगर आपको याद हो, और ये बन गया था 1/2 बल्कि ε/2 इंटीग्रेशन E² dV वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी बन गया था भाई। ठीक है, ये भी आपका बन गया था। इस तरह से हमने देखा था। तो जब भी आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो आप ये कंसेप्ट आप अप्लाई कीजिए, ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई कीजिए, और जब भी आपके डिस्क्रीट चार्ज हो तो आप ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़िया बने। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम ले लेते हैं। जरा देखिए, जो स्फीयर वाली प्रॉब्लम है उसी को ले लेते हैं एक बार, और उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस आर का, या रेडियस ए ले लो, चलो कैपिटल आर ले लो, ये कैपिटल आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने टोटल चार्ज Q दे दिया है इसके पूरे रीजन के अंदर। Q जो है ये हमारा टोटल चार्ज है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
इस पूरे रीजन के अंदर हमारा जो टोटल चार्ज है Q वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें बताना है कि एनर्जी स्टोर क्या होगी, तो अब इसको हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। हमें इसकी एनर्जी स्टोर निकालनी है कि कितनी एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर होगी। तो ये कैसे देखेंगे, तो चलिए सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं। मेथड 1, अब मेथड 1 में भी दो तरीके हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरीका है, एक पोटेंशियल वाला तरीका है। इवन दोनों से ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड 1 में देखते हैं। मेथड 1 को आप कैसे देखोगे, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ये लगाते हैं भाई, आपका जो पोटेंशियल है V0 वो सारे चार्जेस की वजह से, ठीक है, और रो वी डी वी ये बनेगा भाई, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल हम निकालें कैसे, सारे चार्जेस की वजह से कोई भी r डिस्टेंस ले लो। यहाँ पे r डिस्टेंस पे मैं पहले तो ये dv ले रहा हूं सो दैट मैं रो वी डी वी निकाल सकूं। रो वी क्या होगा बताओ जरा, रो वी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बन जाएगा 3q डिवाइड बाई 4 पाई r क्यूब, जो है वो मेरा रो वी बन गया है। रो वी बन गया। dv क्या है बताओ, dv मैं कोई भी जनरल r रेडियस पे स्मॉल वॉल्यूम लिखूंगा तो dv जो बनेगा वो बनेगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ये मेरा dv बन जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब मुझे r डिस्टेंस पे आपने dv लिया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल भी r डिस्टेंस पे निकालना पड़ेगा। यहां पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, बट जो ये पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस निकलेगा भाई, सारे चार्जेस की वजह से निकलेगा। ऐसा नहीं कि केवल r तक जो चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं वो निकलेगा। क्योंकि अब जरा देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो आप, तो उसके हिसाब से ये जो पोटेंशियल है सारे चार्जेस की वजह से यहां पे निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालेंगे। कैसे भाई, मुझे बताओ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आउटसाइड की बात करूंगा, गॉस लॉ से कर सकता हूं, टोटल चार्ज Q है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। r की वैल्यू ग्रेटर देन r है दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू r ले लो। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आउटसाइड दिस स्फीयर। और E इनसाइड क्या आएगी बताओ जरा, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड के लिए आपको क्या कैसे करना पड़ेगा, अगेन गॉस लॉ लगाना है भाई। यहां पे तो गॉस लॉ लगाओगे तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना आएगा, वो आएगा रो वी इंटू इसका वॉल्यूम कर दो ना भाई, जो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इंटू में क्या कर दो बताओ जरा, इंटू इसका वॉल्यूम कर दो भाई, वो इसका चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस यहां ले लिया ना मैंने, तो बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिवीजन में आ जाएगा। तो आप बताओ ये क्या बन गया, इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो भाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा QR डिवाइड बाई Q इंटू R, क्योंकि एक r स्क्वायर से ये एक r रहेगा ना भाई, QR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आई थिंक ये बनेगा, एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है, r की वैल्यू 0 से लेके और r तक है, r की वैल्यू 0 से लेके r तक है, ठीक है। 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी और कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वापस यही वाली आ जाएगी। जो कैपिटल R की वैल्यू यहां से पुट करोगे तब भी वही आएगा, यहां से पुट करोगे तब भी वही आएगा। इसका मतलब ये ठीक निकाला आपने। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी ना करना है, मुझे तो पोटेंशियल चाहिए। तो यहां का पोटेंशियल अब कैसे निकालेंगे, तो आप इंफिनिटी से आ जाओ, आप इंफिनिटी से आप यहां तक आओ, तो आप कैसे निकालोगे बताओ, पोटेंशियल एट R जिसको मैं V0 बोल रहा हूं, ठीक है, वो अगर आप निकालोगे इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में, तो इंफिनिटी पे तो 0 है भाई, तो बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, पहले इंफिनिटी से R तक आ जाओ। जब आप इंफिनिटी से R तक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखोगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr माइनस फिर R से लेके स्मॉल r तक आ जाओ, और ये बन जाएगा QR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब dr। ये आपका यहां पे बन जाएगा, जरा देख लीजिए भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एट R आ गया, जिसको मैं V0 का नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो V0 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो बनेगी माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई R स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1 बाई R आ जाएगा,
और एक माइनस यहाँ पे है तो ये प्लस, और यहाँ पे आर लिख देता हूं मैं। एक तो ये टर्म आ गई, यहां से अगर आप देखोगे तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब मेरे पास बाहर आ गया, अंदर आर डी आर है, तो आर डी आर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एक स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा, एक कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर इसको लिखूंगा तो बन जाएगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस बनेगा ना भाई, एक बार चेक कर लो, q डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या। मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। एक बार बाकी आप चेक कर लें। तो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो चलो एलसीएम ले ही लेता हूं, तो बन जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बल्कि कॉमन ही ले लो ना, ये q डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लो, ठीक है। q डिवाइड बाई, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे तो 2 आ जाएगा और यहां पे 1 बच जाएगा, तो 3 तो ये बन जाएगा 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आई थिंक ये बनेगा भाई, एक बार चेक कर लो। ये मेरा पोटेंशियल आ जाएगा अंदर यहां पे। अब सुनिए, यहां का पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब मैं ये इस फॉर्मूले में रखूंगा, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन q डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अंदर क्या है, अंदर है 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो मेरा पोटेंशियल हो गया, इंटू रो वी डीवी। रो वी की वैल्यू मेरे पास ये है 3q डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास रो वी आ गया, और डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो यहां पर ट्रिपल इंटीग्रल होगा, आर के रेस्पेक्ट में भी, फाई के रेस्पेक्ट में भी, और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो फाई आर मेरा 0 से लेके a तक है भाई, 0 से लेके कैपिटल आर तक है, और थीटा मेरा 0 से पाई है, फाई मेरा 0 से 2 पाई है। सही है भाई, इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जरा देखिए, इसमें मैं जो कट रहे हैं उनको काट देता हूं, ठीक है। तो या जो कॉमन आ रहे हैं उनको पहले कॉमन ले लेते हैं ना। तो जरा देखो भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2, ये मेरे पास बाहर आ गया, यहां से पूरा कॉमन आ जाएगा q डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरे पास पूरा का पूरा बाहर आ गया, ये भी पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा और ये q स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। ये भी पूरा बाहर आ गया, तो ये टर्म हमने निकाल ली, ये टर्म हमने निकाल ली, और 1/2 पहले से था। अब बचा सिर्फ ये टर्म है और ये टर्म है। तो एक काम करते हैं, पहले फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अंदर सिर्फ आर वाली टर्म रह गई है, तो अंदर मेरा 0 से लेके आर तक है। अब देखिए क्या बचा है, 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में आर स्क्वायर डी आर। सिर्फ ये बचा है दोस्तों, बाकी सब हमने बाहर निकाल लिया। यहां से देखो 4 पाई जो है वो 4 पाई से 4 पाई मैंने काट दिया, ठीक है। और तो ये बन गया 3q स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, r टू द पावर 4। ये रह गया अंदर। जरा देखिए, अब अंदर जब आप सोल्व करोगे तो यहां से जो निकल के आएगा, पहले 3, तो 3r स्क्वायर है, तो 3r क्यूब बाई 3 आएगा, वो 3 कट जाएगा, r क्यूब बचेगा। तो यहां पे सिंपल r क्यूब आ जाएगा, माइनस यहां पे देखो 1/r स्क्वायर तो पहले से ही था, ठीक है, 1/r स्क्वायर तो मैंने पहले से बाहर निकाला, माइनस 1/r स्क्वायर पहले, r टू द पावर 4 बनेगा ये, और इंटीग्रेट करोगे तो r टू द पावर 5 अपॉन 5 बन जाएगा। तो r टू द पावर 5 अपॉन 5 ये आ जाएगा दोस्तों। अब अगर मैं फर्दर इसको देखूं तो ये r क्यूब बाई 5 लिख देता हूं सीधा सीधा इसको मैं, r क्यूब बाई 5, और बल्कि इसको भी आप सिंपल कर सकते हो, 4r क्यूब बाई 5 लिख दो सीधा सीधा, 4r क्यूब बाई 5। सही है जी। अब जरा देखो, ये r क्यूब जो है ये इससे 4 पावर कट गई, और यहां से जो 4 है ये सिर्फ 4 यहां पे रह गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना बना बताओ जरा, ये बन गया 3q स्क्वायर डिवाइड बाई 20
20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरे पास क्या आ गया है, इसकी एनर्जी आ गई है दोस्तों। इतनी एनर्जी अब इसमें स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं इसका एक बार जरा आंसर भी चेक कर लेता हूं कि जो मेरे पास आंसर जो मैंने पहले कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया है, वो भी यही कैलकुलेट किया है भाई, बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लेता हूं, नीचे डिनोमिनेटर में 20 है, ऊपर 3q² है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने इसकी एनर्जी निकाली, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें हमने ये मेथड 1 इस्तेमाल किया है। अब मेथड 1 में हमने एक और इसी से फर्दर एक और चीज डिराइव की थी, और वो क्या थी, वो थी हमारे पास 1/2, ये भी मेथड 1 का ही पार्ट था, E² dV, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल था। इससे जब आप करोगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन इससे करोगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग जोन में अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए, जरा देखिए, आप इसको लिखो 1/2, पहले केस में E की वैल्यू ये ले लेता हूं मैं, ये क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। और dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, dV की वैल्यू हो जाएगी R² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, यही बनेगा भाई dV। और इसको अब अपने को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल में 3 इंटीग्रल आएंगे भाई, ठीक है। तो एक R के ऊपर आएगा इंटीग्रेशन, R मेरा कहां से कहां तक है बताइए, यहां पे R कहां से, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो है भाई, इसका स्क्वायर हो गया, हाँ जी। तो R कहां से कहां तक है बताओ, ये तो आउटसाइड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब R की लिमिट R से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी, थीटा मेरा 0 से पाई जाएगा, और फाई मेरा 0 से लेके 2 पाई जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी मैंने आउटसाइड वाली। अब आइए इनसाइड भी तो लिखनी है, प्लस E², E, अब ये वाली E लिखिए, QR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, और इसका स्क्वायर कर दो, इंटू dV R² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये मेरा dV हो गया। और यहां पे अगेन ट्रिपल इंटीग्रल करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें R कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, इसमें R चेंज हो रहा है आपका 0 से लेके कैपिटल R तक, ठीक है। थीटा मेरा 0 से पाई, और ये 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। ये आपका बन गया, और बाहर जो है वो 1/2 है। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो 0 से R जब आप लिखोगे ना, तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ठीक है, और E² dV कर दो, और फिर R से इन्फिनिटी लिखोगे तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, और फिर आप इसको dV से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। अल्टीमेट रिजल्ट यहां से भी यही आएगा, बेशक आप चेक करके देख लो, ठीक है, आप इसको चेक करके देख सकते हो। यहां से जो डेरिवेशन से निकाला है हमने, मतलब यहां से जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये था मेथड 1। अब कोई बोलेगा सर इसको अगर मेथड 2 से करना होता तो कैसे करते हैं, तो मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 में आप यहां का जो पोटेंशियल ले रहे हो सारे चार्जेस की वजह से नहीं ले रहे हो, आप लेयर बाय लेयर इसको लेके आ रहे हो। तो तब क्या होता, तब वो भी जरा देख लेते हैं इसका। तो मेथड नंबर 2 जरा देखते हैं, मेथड 2 से इसको हम कैसे देखें। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई फिलहाल, ठीक है। तो मेथड 2 देखिए, अब कैसे उसको देखेंगे मेथड 2 से। मेथड 2 देखिए, हाँ जी। तो मेथड 2 में हम क्या करने वाले हैं, मेथड 2 में सबसे पहले हम R रेडियस तक चार्ज को अक्यूमुलेट करेंगे, मतलब लेयर बाय लेयर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये R रेडियस है भाई, पूरा तो टोटल अपने को कैपिटल R तक जाना है, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर लगा रहे हैं। तो R रेडियस तक पहले बताओ कि कितना चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका है इसके अंदर, इसके अंदर कितना चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका है। तो इसके अंदर जो चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका है वो है ρV इंटू 4/3 पाई R³। ये चार्ज इसके अंदर अक्यूमुलेट हो चुका है, मैं इसको स्मॉल q लिख देता हूं। ये चार्ज इसके अंदर अक्यूमुलेट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस स्मॉल q की वजह से यहां पे क्या पोटेंशियल होगा, जो चार्ज यहां तक अक्यूमुलेट हो रखा है स्मॉल q, उसकी वजह से यहां पे क्या पोटेंशियल आएगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां का पोटेंशियल आपको पता है भाई, इस सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा यहां पे वो ये आएगा। जो चार्ज इसके अंदर अक्यूमुलेट हो रखा है दैट q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आप ये इसका पोटेंशियल है यहां पे, इस जगह पे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप dq चार्ज को और लेके आ रहे हो। तो dq चार्ज क्या बनेगा बताओ जरा, dq चार्ज बनेगा ρV इंटू R² साइन थीटा
डी आर डी थीटा डी फाई। अब आप डी क्यू चार्ज को और लेके आ रहे हो, तो हमने पोटेंशियल जो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल था वो ले लिया, इनटू डी क्यू जो था वो ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको बस इंटीग्रल करना है, 1/2 नहीं करना है इसमें, ठीक है, ये ध्यान देना भाई, इसमें बस इंटीग्रल करना है, ठीक है, क्योंकि जो जो चार्ज लेयर बाय लेयर में ऐड करते जा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। आर रेडियस तक आ चुका हूं, तो आर रेडियस तक का पोटेंशियल ये हो चुका है, और चार्ज में एक्स्ट्रा ये लेके आ रहा हूं। तो बस अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक, और ये 0 से लेके पाई तक, और 0 से लेके 2 पाई तक, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं इससे क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू ये आएगी। तो जब आप पुट करोगे तो सबसे पहले जरा देखिए Q बन जाएगा रो वी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये मैंने स्मॉल q की वैल्यू पुट कर दी है, इंटू रो वी, पहले से एक और रो वी, तो स्क्वायर कर देता हूं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है जी। तो जरा देखिए, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो 0 से लेके आर तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, ये आर थीटा फाई की लिमिट डाल दी मैंने। तो जो कांस्टेंट है पहले वो निकाल लेते हैं। जरा देखिए कांस्टेंट क्या है, एक तो 4 पाई से 4 पाई काट ही दो ना, ठीक है, रो वी स्क्वायर कॉमन आ गया, और एक 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बाहर, तो बन जाएगा रो वी स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने बाहर निकाल लिया भाई, रो वी स्क्वायर यहां से निकाल लिया, और 3 एप्सिलॉन नॉट यहां से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो आर है, ये आर, एक आर यहां से चला गया, ठीक है, इसको हटा दो। अब जरा देखिए, अब जो पहले फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई आ जाएगा ऊपर, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आ जाएगा, सिर्फ डी आर बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर जो बचेगा, एक तो आर की लिमिट बची हुई है बस 0 से लेके आर तक, और अंदर बचा क्या हुआ, r टू द पावर 4 बचा हुआ है, देखो r टू द पावर 4 dr, ठीक है, तो r टू द पावर 4 dr ये बचा हुआ है बस। अब एक काम करते हैं, रो वी का स्क्वायर डाल देते हैं। तो रो वी का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, ऊपर आ जाएगा 4 पाई, नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जब आप सोल्व करोगे तो बनेगा r टू द पावर 5 अपॉन 5। अब चलिए जरा देखते हैं कि क्या बनता है। एक पाई से पाई गया, और यहां से ये आपका 4 रह गया, ठीक है भाई, और ये 3 से ये 3 आ गया। तो जरा देखो न्यूमरेटर में क्या बना, अच्छा, ये r टू द पावर 5 से एक ये कट गया, तो जरा देखो न्यूमरेटर में बचेगा 3q स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक 4 रह गया, इधर 5 रह गया, तो 20 बन गया। एक पाई स्क्वायर से ये कट चुका है, स्टिल एक पाई बचा हुआ है, पाई, एक एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, और एक आर बचा हुआ है, ये आएगा भैया आंसर। और यही पहले भी आंसर आया था, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि कौन सा मेथड ज्यादा आसान था। मेथड नंबर 2 जो है वो यहाँ पे ज्यादा इजी पड़ रहा है अपने को, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में भी देखिए आप कौन सा पोटेंशियल ले रहे हो, फिर कौन सा चार्ज ले रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने हाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हाफ होता ही नहीं है, क्योंकि आप पूरे पोटेंशियल को एक बार एक साथ नहीं ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप बिट बाय बिट, लेयर बाय लेयर चल रहे हो, ठीक है। तो जो लेयर ऑलरेडी आ चुकी है उसकी वजह से पोटेंशियल ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय डी क्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे हाफ नहीं लेना है अब आपको, ठीक है। ये हमारा मेथड नंबर 2 था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोचिए मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है, और स्फेरिकल शेल के ऊपर मैं चार्ज को सरफेस पे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। यहां पे मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज एक्यूमुलेट है Q, और आपको बताना है, बताओ एनर्जी स्टोर्ड क्या बनेगी। यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट है Q, तो इसकी वजह से कितनी एनर्जी स्टोर्ड आएगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि लेयर बाय लेयर ला रहा हूं, वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लेयर बाय लेयर कैसे लाओगे, यहां पे तो लेयर ही बहुत पतली है, कोई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो यहां पे लेयर ही इतनी पतली है कि वो वाला कंसेप्ट तो आप यहां पे अवॉइड करो। फिर क्या करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगाते हैं भाई, ई स्क्वायर वाला, ठीक है, ई स्क्वायर वाला लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ई वाला कंसेप्ट आप अप्लाई कीजिए। जो ये ई स्क्वायर वाला जो कंसेप्ट है ना, जो आप लगा रहे हो, 1/2 इंटीग्रेशन ई स्क्वायर, जो मेथड 1 है मेरा, ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी डिस्क्रीट चार्जेस आ जाएंगे ना तो इसको अवॉइड करना है भाई, ठीक है।
डिस्क्रीट चार्जेस अगर आ गए तो इसको अवॉइड करना है। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब कोई पॉइंट चार्ज अगर एक जगह पे आ गया तो फिर इस मेथड को अवॉइड करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मेरे पास ये सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रखा है और इसकी रेडियस में कैपिटल आर ले लूं और मैं आपसे पूछूं बताओ इस रीजन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो अब आप कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बनेगी Q/4πε0 r²dr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो जरा देखिए कैसे बनेगा। 1/2, सबसे पहले मैं वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहा हूं तो आप जानते हो कि इसमें ट्रिपल इंटीग्रल आता है 0 से लेके r तक, थीटा मेरा 0 से पाई, फाई मेरा 0 से लेके 2π। ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए लिमिट डाल दी मैंने। e² e अंदर क्या है 0 का स्क्वायर है dv को मैंने r² sin थीटा d लिखा नहीं बस, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ कि ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, अब आइए आगे, अब देखते हैं बाहर। तो बाहर अगर आप देखोगे तो r से लेके इंफिनिटी तक है, थीटा मेरा 0 से पाई, फाई मेरा 0 से लेके 2π, सही है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q² डिवाइड बाई 16π² ε0² r⁴, और यहां पे आएगा r² sin थीटा dr d थीटा d⁵। यहां पे आप ये लिखोगे, सही है जी। अब जरा देखिए, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बनेगा ये, तो यहां पे ये तो खत्म ही हो गया भाई, ठीक है। और बाहर 1/2 और है, 1/2 तो मेरे बाहर है, ये खत्म हो गया, ये तो हटा ही दो। इसमें से जो कॉमन निकल के आ रहा है वो निकाल लो। तो Q² डिवाइड बाई 16π² ε0², ये बाहर आ गया। अच्छा, फिर फाई के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो सीधा सीधा मैं 2π लिख देता हूं, और थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अंदर सिर्फ r वाली लिमिट बचेगी, तो यहां से ये 2 पावर रह जाएंगी स्टिल, ठीक है। यहां पे स्टिल 2 पावर रहेगी ना भाई, r² था नीचे r⁴ था, तो यहां पे बच गया मेरे पास 1/r² dr, ठीक है जी, ये बच गया। और ये कहां से कहां तक रह गया, r से लेके इंफिनिटी तक। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो ये बनेगा -1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/r आ जाएगा, तो बन जाएगा Q² डिवाइड बाई, यहां पे जब आप ये करोगे तो 1 पाई कट गया और यहां से 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार जरा देख लो भाई मैंने सही लिखा है क्या, यहाँ पे ε0 भी तो आएगा ना भाई, एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे ε0 भी तो आएगा, ठीक है। तो इसको ε0 को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, एक ε0 भी है ऊपर। तो जरा देखो भाई क्या बन गया ये आपका, यहाँ से ये पावर भी चलेगी तो बचेगा क्या, Q² डिवाइड बाई 8πε0 r, ये बचेगा मेरे हिसाब से। तो ये आना चाहिए भाई, एक बार जरा देख लो, Q² और यहाँ पे 8πε0 ये रह गया और यहाँ से एक r आ जाएगा, मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इतना जूल जो है वो इसकी एनर्जी स्टोर होगी अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे अक्यूमुलेट करूंगा तो ये तो बड़ी सिंपल कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं इसी में आपसे ये बोलता कि भाई एक +Q चार्ज है और एक -Q चार्ज है, तो उस केस में कैसे करेंगे, जरा देखिए। सोचिए मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक मेरे पास यहां पे a रेडियस पे -Q चार्ज अक्यूमुलेटेड है, यहां पे है मेरे पास -Q चार्ज, और एक मेरे पास b रेडियस है, एक मेरे पास जो है वो b रेडियस है, ठीक है। और यहां पे जो चार्ज है वो है +Q, यहां पे +Q चार्ज अक्यूमुलेटेड है, +Q चार्ज अक्यूमुलेटेड है। ये a रेडियस है, ये b रेडियस है। आपको बताना है इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो अगेन आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या बनेगी 0, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी 0 बनेगी, केवल इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहां पे अगर मैं r रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं गॉस लॉ लगा के, तो ये बनेगी Q डिवाइड बाई 4πε0 r, ठीक है। और -r की तरफ आएगी, इनवर्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई r डिस्टेंस पे। तो अब अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी हो कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप क्या करोगे,
1/2 बल्कि एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डीवी, यही तो करोगे भाई, और यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब यहां पे क्या लिखेंगे बताओ जरा, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 तो यहां पे बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल करना है तो ई का स्क्वायर करना है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर, नहीं आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ई स्क्वायर, और फिर डीवी की वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, आर मेरा 0 से लेके, नहीं ए से लेके, आर देखो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ए से लेके बी तक। ठीक है, अच्छा फिर थीटा मेरा 0 से पाई एंड फाई मेरा 0 से 2 पाई। तो जरा देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दो भाई, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 तो पहले से ही बाहर था, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये मेरे पास बाहर आ गया, आर स्क्वायर से मेरा आर स्क्वायर कट गया, आई थिंक आर यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा भाई, और ये आर टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्लास में नहीं होते ना, जब रिकॉर्ड कर रहे होते तो ये गलतियां हो जाती हैं, जैसे अभी अभी हमने एप्सिलॉन छोड़ दिया शायद, वो जो मेथड 2 में जब मैं सोल्व कर रहा था तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट मैंने शायद लिखा नहीं, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जरा देखिए, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे पावर कट के आर स्क्वायर रह जाएगा भाई नीचे। ठीक है, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर देखिए ना, तो फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में 2। अब अंदर देखो क्या बचा, सिर्फ आर की लिमिट रहेगी ए से लेके बी तक, अंदर क्या बचेगा 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर डी आर, ये रह जाएगा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, तो जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक तो यहां से 4 रह गया और एक पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर देखिए -1/r आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपको आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं अंदर पॉजिटिव ले लेता और बाहर नेगेटिव ले लेता तब भी सेम आंसर आता। ठीक है, तब भी मेरा सेम आंसर आता। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर मैं सिचुएशन थोड़ी अलग लेता, सिचुएशन अगर मैं ये लेता कि भाई अंदर मेरा जो है वो प्लस क्यू चार्ज है और बाहर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ए रेडियस पे प्लस क्यू है और बी रेडियस पे माइनस क्यू है, क्या अब भी सेम आंसर आता क्या? तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आर में बस ये बाहर की तरफ आ जाता आर, लेकिन यहां पे तो स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आंसर तो मेरा तब भी मेरा सेम ही आना चाहिए। ठीक है, इस केस में भी मेरी एनर्जी स्टोर सेम आनी चाहिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इस कंसेप्ट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि पॉजिटिव आ रहा है तो कैसे बन रहा है, मतलब अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो क्या आंसर है, और अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है तो क्या आंसर आएगा, क्या दोनों से सेम ही आंसर आएगा क्या? तो क्या असल में भी पॉजिटिव एनर्जी स्टोर है सिस्टम में या नेगेटिव एनर्जी स्टोर है? कब नेगेटिव एनर्जी स्टोर होगी, कब पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होगी, उसको अपने को देखना होगा, तो उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।